ज्यादती की गई है जो पुलिस द्वारा निर्दोष लोगों को, जैसे 80 लोग नरेश जी को, और वो अगर जब तक वो रिहा नहीं होंगे तो हमारे तो ऐसे आंदोलन और बड़ी बड़ी सभाएं होती रहेगी और सर्व समाज मीणा समाज के साथ है। आज ये देख ही रहे हो आप, जो उनने जो कुकृत्य किया है उसके खिलाफ हमारा आंदोलन चलता रहेगा बरकरार, क्योंकि वो महिलाओं के साथ जो जिस हिसाब से उन्होंने अत्याचार किया है हम उसके खिलाफ चलते रहेंगे। सब लोगों को निर्दोष करके उनको बरी किया जाए। आगामी कोई रणनीति? आगामी रणनीति तय है। अब इसके बाद में आप देखते हैं 23 तारीख के बाद में क्या होता है। 19 तारीख होगी, 23 तारीख के बाद में बहुत बड़ी एक और मीटिंग का आयोजन हो रहा है सवाई माधोपुर। हाँ, ज्ञापन दिया ना है सरकार। ज्ञापन में सारी मांगे हम, न्यायिक जांच है, CBI की जांच है, उनको जो निर्दोष लोग उनको सारी चीज़ें हमने ज्ञापन में दे दी है। मुख्यमंत्री का नाम दिया है। बाकी हमारा जो मुआवजा बन रहा है वहाँ जो हमारी मांग ये है, समरावता गांव में जो पुलिस प्रशासन ने क्रूरतापूर्वक निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के ऊपर जो जिस तरीके का प्रहार किया है वो गलत किया है। जबकि सारी गलती मालपुरा SDO जो तत्कालीन SDO था वहाँ पोलिंग बूथ पर, सारी गलती उसकी है। SDO ने राठौड़ी करके और गांव शांतिपूर्वक मतदान का बहिष्कार कर रहा था तो जबरदस्ती करके वोट डलवाए और एक आंगनवाड़ी महिला को ये कहकर उसने वोट डलवाए कि भाई आपको सेवा समाप्त कर दी जाएगी, बर्खास्त कर दूंगा। तो ये लोकतंत्र में ये संभव नहीं है। नरेश मीणा ने सिर्फ एक उसके थप्पड़ मारा, जबकि उसको जबरदस्ती बेवजह इतना बड़ा तूल दे दिया। पुलिस ने खाना खाते हुए लोगों पर बर्बरतापूर्वक हमारे लोगों को इतना पीटा, इतना मारा, महिला बच्चे किसी को नहीं बख्शा। मोटरसाइकिलों में जनहानि कर आग लगा दी, कई गाड़ियां जला दी, मकानों के शीशे तोड़ दिए, पशुधन हानि हो गई। इस वजह से उस SDO के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, कलेक्टर SP दोनों सस्पेंड हो और गांव के लोगों का जो भी नुकसान हुआ है उसकी सरकार भरपाई करे और नरेश मीणा और उसके साथियों को बाइज्जत बरी करे, मुकदमा वापस ले। ये मांग है। अगर ये मांग नहीं मानी तो हमारे जो भी पूरे प्रदेश में हमारे नेताओं ने जो भी ज्ञापन दिया है हम उनसे सलाह मशवरा करके और इसको बड़ी लार्ज स्केल पर CM का नाम ज्ञापन देंगे और इसको हमारी मांग तारीख का भी आपका कोई प्लान है? अभी प्लान आज तो सिर्फ आपको ज्ञापन देने का प्लान था जो दे दिया हमने बिल्कुल शांतिपूर्वक। और आगे की रणनीति जो भी 23 तारीख के बाद कमेटी निर्णय करेगी वो आपको हम अवगत करा। साहब अपनी साख बनाने के लिए ADM पे दबाव डाल रहे थे कि कैसे भी करके चुनाव को चालू किया जाए। जब मौके पर चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी वहाँ पर मौके पर पहुँचा और ADM ने आशा सहयोगिनी को जबरदस्ती दबाव डालकर नौकरी को हटाने का दबाव डाल करके उसे फर्जी तरीके से वोट डलवाया। जिस तरह से उसे हाथ पकड़ के उसका डलवाया वो कानून रूप से आज़ाद भारत में विधि का उल्लंघन है, लोकतांत्रिक देश में विधि का उल्लंघन है। नरेश मीणा ने जब बात ये पहुंची तो नरेश मीणा जब मौके पर पहुंचा और ADM साहब से पूछा कि आप लोग इसको जबरदस्ती ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ADM ने नरेश से माँ की गाली दी और माँ की गाली का जायरा आता है बस देश की सभी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। माँ की गाली देने पर नरेश ने उसके थप्पड़ मारा जो एक जायज़ मांग थी। और जो समरावता गांव में घटना हुई है उस समरावता वाली घटना में नरेश का कहीं रोल नहीं है, क्योंकि समरावता गांव में सांस्कृतिक प्रोग्राम था, खाने का आयोजन था, जब सभी भाई खाना खा रहे थे। पुलिस ने नीतिपूर्ण गलत तरीके से विधि के विरुद्ध जा करके प्रशासन को इकट्ठा करके लाइट कटवा करके अधीक्षण अभियंता से और तरीके से सुनियोजित तरीके से गांव की माता बहनों के साथ, सोती हुई माँ बहनों के साथ में बर्बरता की, वो सरासर निंदनीय है। आज़ाद भारत में इस तरह का कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं प्रशासन ने जो किया बहुत ही गलत किया। क्या मांगे? हमारी जायज मांगे हैं कि नरेश मीणा को तुरंत रिहा किया जाए और गांव में जो घटनाक्रम हुआ है जितने भी निर्दोष लोग हैं उनको तुरंत रिहा। क्या जायज मांगते हैं? हमारी 36 को एकता जताते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि जो निर्दोषों को जहाँ अरेस्ट किया है उनको छोड़ा जाए, तो गरीबों के साथ में जो नुकसान हुआ है उन्हें उचित मुआवजा मिले और हम ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। निष्पक्ष जांच। क्या नाम आपका? नाम मुबारक मल्लाह।